भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत में कृषि उत्पादन अच्छा खासा होता है, चाहे गेहूं का उत्पादन हो, चावल का उत्पादन हो, दाल का उत्पादन हो, गन्ना का उत्पादन हो, कपास का उत्पादन हो, सूरजमुखी का उत्पादन हो, जूट का उत्पादन हो, ये सब कृषि उत्पाद है। और देखिए, आपके एग्जाम की अगर हम लोग बात करें तो कभी कभी कृषि उत्पाद से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे यह पूछा जाएगा, कृषि उत्पाद से चावल उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है, गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है, कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है, गन्ना उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है। तो ये सब कृषि उत्पाद है। तो भारत में अलग अलग कृषि उत्पादों में अलग अलग राज्यों का प्रथम स्थान रहा है। किसी वस्तु के उत्पादन में प्रथम स्थान महाराष्ट्र का है, किसी वस्तु के उत्पादन में प्रथम स्थान गुजरात का है, किसी वस्तु के उत्पादन में प्रथम स्थान राजस्थान का है, किसी वस्तु के प्रथम उत्पादन में प्रथम स्थान मध्य प्रदेश का है। तो हर वस्तु के उत्पादन में अलग अलग राज्यों का, हर वस्तु के उत्पादन में अलग अलग राज्यों का अलग अलग स्थान होता है। तो देखिए, दो मुख्य खाद्य फसल है, एगो गेहूं, एगो चावल। और भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन अगर देखा जाए चावल का होता है। भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन अगर देखा जाए तो चावल का होता है। और भारत का जो मुख्य खाद्य फसल है वह चावल है। भारत का मुख्य खाद्य फसल चावल है। और भारत के अधिकतर भूभाग में चावल का उत्पादन होता है। और भारत के लोग चावल ज्यादा पसंद भी करते हैं। भारत के लोग की अगर हम लोग बात करें तो भारत के लोग जो है चावल ज्यादा पसंद भी करते हैं। ऐसे तो चावल उत्पादन में पहले प्रथम स्थान पर हुआ करता था पश्चिम बंगाल, लेकिन अब नया आंकड़ा 2023-24 का जो आंकड़ा आया है, उस आंकड़ा में पश्चिम बंगाल तीसरे स्थान पर चला गया। चावल उत्पादन में पश्चिम बंगाल का स्थान तीसरा हो गया है। चावल उत्पादन में पश्चिम बंगाल का स्थान तीसरा हो गया है। प्रथम स्थान चावल उत्पादन में तेलंगाना का, तेलंगाना। अगर आप यहां पर मानचित्र देखेंगे तो चावल उत्पादन में जो है प्रथम स्थान पर आ गया है तेलंगाना, द्वितीय स्थान पर उत्तर प्रदेश और तृतीय स्थान पर पश्चिम बंगाल। वहीं गेहूं के उत्पादन में अगर देखा जाए तो गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का है। फिर गेहूं के बाद गन्ना उत्पादन में भी प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का ही है। इसके बाद ज्वार, ज्वार उत्पादन में प्रथम स्थान है महाराष्ट्र। फिर बाजरा, बाजरा उत्पादन में प्रथम स्थान है राजस्थान। फिर सोयाबीन, सोयाबीन उत्पादन में प्रथम स्थान है मध्य प्रदेश। फिर मूंगफली, मूंगफली उत्पादन में प्रथम स्थान है गुजरात। फिर कपास, कपास उत्पादन में प्रथम स्थान है गुजरात। कपास उत्पादन में प्रथम स्थान है गुजरात। फिर मक्का, मक्का उत्पादन में प्रथम स्थान है कर्नाटक का। मक्का उत्पादन में प्रथम स्थान है कर्नाटक का। तो अलग अलग कृषि उत्पादों के उत्पादन में अग्रणी राज्य अलग अलग है। अलग अलग कृषि उत्पादों के उत्पादन में प्रथम स्थान अलग अलग राज्यों का है। जैसे कि भारत का स्वर्णिम तंतु, गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया, जूट को कहा जाता है। जूट उत्पादन में प्रथम स्थान पश्चिम बंगाल का है, पश्चिम बंगाल का है।
और जूट उत्पादन में द्वितीय स्थान अपने बिहार का है। बिहार के जो पूर्वी जिला हैं, विशेष तौर पर पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया, ये सब जिला जो है आपको जूट उत्पादन करता है। ये सब जिला जो है आपको जूट उत्पादन करता है। तो आप देख रहे हैं, कोई चावल उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, कोई गेहूं उत्पादन में, कोई जो है आपको गन्ना उत्पादन में। तो क्वेश्चन बैंक को अगर आप एनालिसिस करेंगे तो आपको इस प्रकार के प्रश्न मिल जाएंगे आपको इस प्रकार के प्रश्न। तो जो है अब इसको जो है आपको लिखना है, और हर कृषि उत्पाद के उत्पादन में प्रथम 3 अग्रणी राज्य कौन है, प्रथम 3 अग्रणी राज्य कौन है, इस चीज से हम आपको अवगत करवा देते हैं। याद रखना होगा, रखिएगा, नहीं याद रखना होगा मत रखिएगा, हेडिंग मारिएगा। और ये नया आंकड़ा है, ठीक है, एकदम नया आंकड़ा है, समझे, एकदम लेटेस्ट, इससे लेटेस्ट कोई आंकड़ा नहीं है। जो आपको लिखाएंगे वो एकदम लेटेस्ट आंकड़ा है। लिखिए, हेडिंग मारिए, कृषि उत्पाद एक दृष्टि, कृषि उत्पाद एक दृष्टि, कृषि उत्पाद एक दृष्टि, कृषि उत्पाद एक दृष्टि, कृषि उत्पाद एक दृष्टि। कॉस्ट में 2023-24, ये जो आंकड़ा है 2023-24 का है, एकदम लेटेस्ट आंकड़ा है। 2023-24 एकदम लेटेस्ट आंकड़ा। नीचे से भारत एक कृषि प्रधान, भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहां अलग अलग कृषि उत्पादन में, यहां अलग अलग कृषि उत्पादन में अलग अलग राज्यों का, यहां अलग अलग कृषि उत्पादन में अलग अलग राज्यों का अग्रणी भूमिका रहा है। एक नंबर में चावल डैश देकर, यह भारत का सबसे प्रमुख खाद्य फसल है। भारत में सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन होता है। वर्तमान में चावल उत्पादन में प्रथम स्थान तेलंगाना,
वर्तमान में चावल उत्पादन में प्रथम स्थान तेलंगाना, कोमा, द्वितीय स्थान उत्तर प्रदेश, द्वितीय स्थान उत्तर प्रदेश, और तृतीय स्थान पश्चिम बंगाल का, और तृतीय स्थान पश्चिम बंगाल का है। अब 2 नंबर में गेहूं। यह एक रबी फसल है। वर्तमान में इसके उत्पादन में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश, द्वितीय स्थान मध्य प्रदेश, और तृतीय स्थान पंजाब का है। आगे मक्का जानते हैं क्या होता है? मक्का होता है। देखिए, सुनिए ना। मक्का अमेरिकी मूल का पौधा है। मक्का ऐसे तो खरीफ फसल है, लेकिन इसको रबी के मौसम में भी और जायद के मौसम में भी उगाया जा सकता है। मतलब मक्का एक ऐसा फसल है जिसका उत्पादन सालों भर हो सकता है, समझे। और मक्का का उपयोग खाद्य और चारा दोनों में होता है। खाने में भी होता है, चारा के रूप में भी होता है। मक्का का रोटी आदमी भी खाता है। मक्का का घट्टा बना करके गाय भैंस को भी खिलाया जाता है, समझे। उसका जलावन के तौर पर भी यूज होता है, समझे। लिखिए मक्का डैश देकर, यह अमेरिकी मूल का पौधा है। यह अमेरिकी मूल का पौधा है। वैसे तो मक्का खरीफ फसल है। लिखिए, वैसे तो मक्का खरीफ फसल है। लेकिन इसका उत्पादन सालों भर किया जाता है। इसके उत्पादन में प्रथम स्थान कर्नाटक, द्वितीय स्थान बिहार, अपना बिहार, और तृतीय स्थान मध्य प्रदेश का।
प्रथम स्थान कर्नाटक, द्वितीय स्थान बिहार और तृतीय स्थान मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश का है, मध्य प्रदेश का है, मध्य प्रदेश का है। आगे हेडिंग मारिए जूट। जूट इसे भारत का स्वर्णिम तंतु, गोल्डन फाइबर, इसे भारत का स्वर्णिम तंतु, गोल्डन फाइबर, GOLDENFIBRE, इसे भारत का स्वर्णिम तंतु, गोल्डन फाइबर कहा जाता है। ये आपके बिहार एसआई का पूछा हुआ क्वेश्चन। इसे भारत का स्वर्णिम तंतु कहा जाता है। इसके उत्पादन में प्रथम स्थान पश्चिम बंगाल, इसके उत्पादन में प्रथम स्थान पश्चिम बंगाल, कोमा, द्वितीय स्थान बिहार, द्वितीय स्थान बिहार और तृतीय स्थान असम का है, और तृतीय स्थान असम का है। आगे गन्ना, गन्ना सुनिए, गन्ना देखिए, गन्ना गन्ना एक ऐसा फसल है जिसको उगाने में 1 साल लग जाता है। गन्ना की बुआई जनवरी से अप्रैल के बीच में होता है। गन्ना की जो बुआई होती है जनवरी से अप्रैल के बीच में, और उसकी जो कटाई होती है लगभग छठ के समय, मतलब नवंबर से फरवरी मार्च तक होता है कटाई। गन्ना की बुआई जनवरी से अप्रैल और कटाई नवंबर से फरवरी मार्च तक होता है। मतलब पूरे 1 साल लग जाता है गन्ना को उगाने में। और गन्ना से ही चीनी समझ रहे हैं? चीनी किससे बनता है? गन्ना से ही बनता है। उससे गुड़ यानी शक्कर भी बनता है। अरे चीनी भी उसी से बनता है, चीनी भी उसी से बनता है, समझे? गन्ना खाना सही है, चीनी खाना सही ना है। क्योंकि जानते हैं इतना चीनी जो आप खाते हैं उसमें 15 से 20 गन्ना लगता है, हमको लगता है 15 से 20 गन्ना। और एक बार में बैठ करके आप 15 से 20 गन्ना खा सकते हैं? नहीं खा सकते हैं, समझे? तो गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान तो आप जानबे करते हैं उत्तर प्रदेश, द्वितीय स्थान महाराष्ट्र, समझे? तो नीचे से लिखिएगा गन्ना, लिखिए यह एक ऐसा फसल है जिसको उगाने में, यह एक ऐसा फसल है जिसको उगाने में
लगभग एक वर्ष का, यह एक ऐसा फसल है जिसको उगाने में लगभग यह एक ऐसा फसल है जिसको उगाने में लगभग एक वर्ष का समय लग जाता है। इसके उत्पादन में प्रथम स्थान इसके उत्पादन में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश, इसके उत्पादन में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश, कोमा द्वितीय स्थान महाराष्ट्र, द्वितीय स्थान महाराष्ट्र, और तृतीय स्थान कर्नाटक का है, और तृतीय स्थान कर्नाटक का है। आगे हेडिंग मारिए कपास, लिखिए इसे सफेद सोना कहा जाता है। इसके उत्पादन में प्रथम स्थान, इसके उत्पादन में प्रथम स्थान गुजरात, प्रथम स्थान गुजरात, द्वितीय स्थान महाराष्ट्र, प्रथम स्थान गुजरात, द्वितीय स्थान महाराष्ट्र, और तृतीय स्थान तेलंगाना का है, और तृतीय स्थान तेलंगाना का है। नेक्स्ट मूंगफली, मूंगफली मूंगफली को क्या कहा जाता है जानते हैं? इसको कहा जाता है गरीबों का काजू, गरीबों का काजू, समझे? लिखिए मूंगफली। इसे गरीबों का काजू कहा जाता है। इसके उत्पादन में प्रथम स्थान इसके उत्पादन में प्रथम स्थान गुजरात, द्वितीय स्थान राजस्थान, द्वितीय स्थान राजस्थान, और तृतीय स्थान मध्य प्रदेश का है, और तृतीय स्थान मध्य प्रदेश का है। सोयाबीन, सोयाबीन डैश देकर इसके उत्पादन में इसके उत्पादन में प्रथम स्थान मध्य प्रदेश, प्रथम स्थान मध्य प्रदेश, द्वितीय स्थान महाराष्ट्र,
और तृतीय स्थान राजस्थान का है। तृतीय स्थान राजस्थान का है। आगे सूरजमुखी, सनफ्लावर डैश देकर इसके उत्पादन में प्रथम स्थान कर्नाटक का है। हो गया, सिर्फ इतना ही लिखना है। ऐसे द्वितीय हरियाणा, तृतीय ओडिशा, जरूरी ना, ठीक है। प्रथम ना के बराबर पूछा जाता है, लेकिन जरूरी ना है कि अगर पूछेगा भी तो प्रथम पूछेगा, ना पूछेगा। जिसमें प्रथम द्वितीय तृतीय जरूरी है वो तो ठीक है। आगे लिखिए सरसों। सरसों सरसों समझते हैं ना? हाँ, तोड़ी, तोड़ी ना, जिससे तेल निकाला जाता है, उसका पेराई करके उससे तेल निकाला जाता है। सरसों डैश देकर इसके उत्पादन में प्रथम स्थान राजस्थान का है। इसके उत्पादन में प्रथम स्थान राजस्थान का है। आगे तिल। तिल समझते हैं? लिखिए तिल। इसके उत्पादन में प्रथम स्थान पश्चिम बंगाल का है। इसके उत्पादन में प्रथम स्थान पश्चिम बंगाल का है। नेक्स्ट पॉइंट, ज्वार उत्पादन में, ज्वार 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 मोटा अनाज होता है, ज्वार बाजरा मोटा अनाज होता है। ज्वार उत्पादन में, ज्वार उत्पादन में प्रथम स्थान महाराष्ट्र का है। नेक्स्ट, बाजरा उत्पादन में प्रथम स्थान राजस्थान का है। बाजरा उत्पादन में प्रथम स्थान राजस्थान का है। बाजरा उत्पादन में प्रथम स्थान राजस्थान का है। ज्वार उत्पादन में प्रथम स्थान महाराष्ट्र का है। बाजरा उत्पादन में प्रथम स्थान राजस्थान का है। साथ ही साथ साथ ही साथ साथ ही साथ जौ उत्पादन में भी प्रथम स्थान राजस्थान का है। साथ ही साथ जौ उत्पादन में भी प्रथम स्थान राजस्थान का है। साथ ही साथ जौ उत्पादन में भी प्रथम स्थान राजस्थान का है। साथ ही साथ जौ उत्पादन में भी प्रथम स्थान राजस्थान का है। नेक्स्ट, दलहन। दलहन मतलब दाल, मतलब मूंग, उड़द, अरहर, चना, यही सब दाल। दलहन, दलहन दलहन उत्पादन में अग्रणी राज्य, दलहन उत्पादन में अग्रणी राज्य मध्य प्रदेश है। फुल स्टॉप। उसी में चना, उसी में चना, चना, उड़द, 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 चना कोमा उड़द, चना कोमा उड़द, कोमा मूंग, मूंग, कोमा मसूर, चना, उड़द, मूंग, मसूर के उत्पादन में
के उत्पादन में प्रथम स्थान मध्य प्रदेश का है, वहीं अरहर उत्पादन में, अरहर भी दाल ही होता है, अरहर या जिसको तूर भी कहा जाता है, अरहर भी दाल होता है। वही अरहर उत्पादन में प्रथम स्थान कर्नाटक का है। वही अरहर उत्पादन में प्रथम स्थान कर्नाटक का है। वही अरहर उत्पादन में प्रथम स्थान कर्नाटक का है। साथ ही साथ अड़ागी उत्पादन में भी, अड़ागी मड़वा का रोटी बनता है। हाल फिलहाल में जितिया हुआ है। जितिया में जो नहाय खाए होता है, नहाय खाए में मड़वा का रोटी खाया जाता है, समझे। आपकी माँ मड़वा की रोटी खाई होगी, समझ गए। हमारी माँ भी आई हुई थी तो हमको भी खिलाई थी बना करके, इसी वजह से याद है हमको, समझे। साथ ही साथ मड़वा रागी उत्पादन में भी प्रथम स्थान कर्नाटक का ही है। रागी उत्पादन में भी प्रथम स्थान कर्नाटक का ही है। रागी उत्पादन में भी प्रथम स्थान कर्नाटक का ही है। प्रथम स्थान कर्नाटक का ही है। हो गया। अब आगे आते हैं। हो गया ये, इसको आगे हम याद कर लेंगे। हाल फिलहाल में 5 भारतीय भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। इसको भी थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। ये करेंट और पॉलिटी दोनों से जुड़ करके है और यहां से प्रश्न आने की संभावना है। देखिए तो समझिएगा, थोड़ा सा समझिए। देखिए क्लासिकल लैंग्वेज, शास्त्रीय भाषा, हाल ही में 5 भारतीय भाषा जिसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। एक है प्राकृत, प्रकृति द्वारा प्रदत्त भाषा को प्राकृत भाषा कहा जाता है। एक है पाली, गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा पाली थी। और एक मराठी, और एक बंगाली, और एक असमिया। प्राकृत, पाली, मराठी, बंगाली और असमिया, ये 5 भाषा को हाल ही में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, जिस कारण शास्त्रीय भाषाओं की संख्या बढ़कर हो गई है 11। पहले से 6 भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जा चुका है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओडिसी, संस्कृत। तो 6 पहले था, 5 और हो गया, 6 5 11। तो वर्तमान में टोटल 11 भाषा है जिसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला हुआ है। देखिए शास्त्रीय भाषा का दर्जा किस आधार पर दिया जाता है और शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने के बाद क्या लाभ होता है भाषा को, इसको आप समझिएगा। शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने के कई आधार है। उसमें एक यह है कि उस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाता है जो कम से कम 2000 वर्ष पुरानी हो, जो भाषा कम से कम 2000 वर्ष पुरानी हो, और जिस भाषा की उत्पत्ति किसी अन्य भाषा से नहीं हुई हो बल्कि जो अपने आप में मूल भाषा हो। जिस भाषा की उत्पत्ति किसी अन्य भाषा से नहीं हुई हो बल्कि जो अपने आप में मूल भाषा हो। जैसे फिजिक्स पढ़िएगा तो उसमें मूल मात्रक 7 गो होता है, ऐसे उसी 7 मूल मात्रक से जो है अन्य मात्रकों की भी उत्पत्ति होती है। तो उसी प्रकार से जो है मूल भाषा को ही शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाता है। ये सब शर्त होता है। और अगर किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाता है
तो उस भाषा को फायदा यह होता है कि उस भाषा के विकास को लेकर सरकार काम करता है, उस भाषा के प्रचार प्रसार को लेकर सरकार काम करता है, उस भाषा के प्रचार प्रसार को लेकर सेंटर स्थापित किया जाता है, सेंटर स्थापित किया जाता है कि उस भाषा का अच्छे से प्रचार प्रसार हो, उस भाषा का अच्छे से प्रचार प्रसार हो, ये फायदा होता है। समझ गए? तो इसको जो है आप याद रखिएगा। अब नीचे से लिखिए, शास्त्रीय भाषा, क्लासिकल लैंग्वेज। हाल ही में 5 भारतीय भाषा हाल ही में 5 भारतीय भाषा हाल ही में 5 भारतीय भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। हाल ही में 5 भारतीय भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, जो निम्न है। एक नंबर में प्राकृत, दो नंबर में पाली, दो नंबर में पाली, 3 नंबर में मराठी, 4 नंबर में बंगाली, 5 नंबर में असमिया, असमिया। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट, पहले से पहले से 6 अन्य भारतीय भाषा को पहले से 6 अन्य भारतीय भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जा चुका है। वर्तमान में 11 भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। जिसमें पूर्व के 6 भाषा निम्न है। एक नंबर में तमिल, दो नंबर में तेलुगु, तीन नंबर में कन्नड़, चार नंबर में मलयालम,
5 नंबर में ओडिसी, ओडिसी 5 नंबर में ओडिसी। 6 नंबर में संस्कृत। नेक्स्ट पॉइंट, वैसे भाषाओं को वैसे भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाता है जो अपने आप में मूल भाषा हो। जो अपने आप में मूल भाषा हो, साथ ही साथ कम से कम साथ ही साथ कम से कम 2000 वर्ष पुरानी भाषा हो। अब आगे हेडिंग मारिएगा, पेन पिंटर पुरस्कार। पेन पिंटर पुरस्कार सुनिए, देखिए पेन पिंटर पुरस्कार, इस पुरस्कार की स्थापना वर्ष 2009 में हुई है। यह पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। साहसी निर्भीक लेखकों को, साहित्यकारों को यह पुरस्कार दिया जाता है। 2024 का पेन पिंटर पुरस्कार अरुंधति राय, भारतीय लेखिका, भारतीय साहसी लेखिका अरुंधति राय को पेन पिंटर पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। और अरुंधति राय को इससे पहले साहित्य के क्षेत्र का बुकर पुरस्कार भी मिला है और अरुंधति राय को और भी कई सारे पुरस्कार जो है आपको मिले हैं। तो 2024 का जो पेन पिंटर पुरस्कार है यह भारतीय साहसी लेखिका अरुंधति राय को जो है दिया गया है। लिखिए, दो हजार चौबीस का 2024 का पेन पिंटर पुरस्कार भारतीय लेखिका अरुंधति राय को दिया गया है। अरुंधति राय को दिया गया है। इस पुरस्कार की स्थापना ब्रिटिश कवि
ब्रिटिश कवि हेरोल्ड प्रिंटर, हेरोल्ड प्रिंटर, हेरोल्ड प्रिंटर की स्मृति में इंग्लिश पेन नामक, हेरोल्ड प्रिंटर की स्मृति में इंग्लिश पेन नामक, इंग्लिश पेन नामक चैरिटी द्वारा 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 वर्ष 2009 ईस्वी में इंग्लिश पेन नामक चैरिटी द्वारा वर्ष 2009 ईस्वी में इंग्लिश पेन नामक चैरिटी द्वारा वर्ष 2009 ईस्वी में किया गया। इंग्लिश पेन नामक चैरिटी द्वारा वर्ष 2009 ईस्वी में किया गया।